डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जिसने बात की जाए तो अभी के टाइम पर हर महीने से लेकर के 6 महीने की बात करें या साल भर की बात करें या 2 साल 4 साल की बात करें तो जो इन्वेस्टर उम्मीद लगाता है कि किसी कंपनी में पैसा डालूं और ग्रो हो जाए तो उस हिसाब से उम्मीद से काफ़ी बेहतर नंबर अभी तक जनवरी से अब तक अगर 2024 को भी देखोगे तो भी कंपनी ने निकाल के दिए हैं। 6 महीने के अंदर इस कंपनी ने अच्छे खासे 63% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी इस कंपनी ने अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे 2017 के टाइम पे 500 रुपये का एक शेयर था, आज कंपनी का शेयर 18,900 का है। मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनी का शेयर कितनी तेज़ी के साथ बढ़ा है और इन्वेस्टर ने इस कंपनी से 3456% का रिटर्न निकाला है। अगर किसी कंपनी से 100% 100% भी रिटर्न मिल जाए तो कंपनी में पैसा डबल हो जाता है। यहाँ डबल होना तो छोड़ो, कंपनी में पैसा 34 गुना बढ़ गया है, वो भी 2017 से अब तक। बाकी इस वीडियो में हम जो कंपनी की बात कर रहे हैं ये एजुकेशन के पर्पस पे है, कोई भी आपको बाय करने की सलाह नहीं दी गई है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पे बनाया जा रहा है, एक इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से। तो यहाँ पर अभी देखोगे तो डिक्सॉन के अंदर अभी भी एक के बाद एक जो न्यूज़ है वो आती हुई लगातार नजर आ रही है, जिससे कंपनी में एक पॉजिटिव हाइप अभी भी बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले की आप खबर देखोगे, 2-3 दिन पहले की, तो 2-3 दिन पहले की खबर में भी कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ की ही बातें सामने आई है और कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेगा, वो सिग्नल मार्केट में इस न्यूज़ से फैलता हुआ नजर आया है। आप डिक्सॉन की लेटेस्ट अपडेट को भी देखोगे तो डिक्सॉन कंपनी के अंदर आपको नजर आएगा कि अभी कुछ दिन पहले ही अपडेट आई थी कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर जो तेजी में नजर आया था उसके पीछे का जो रीज़न निकल के आया था मार्केट में, वो कंपनी ने अनाउंस किया था जॉइंट वेंचर चाइनीज़ मोबाइल जो कंपनी है वीवो। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर वीवो और ओप्पो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे MI है उस तरीके से बात की जाए तो वीवो ओप्पो भी मार्केट में बहुत बिकते हैं। एप्पल और सैमसंग एक प्रीमियम फ़ोन के लिए माने जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई फ़ोन ऐसा चाहिए जो एक मिड रेंज का हो, मीडियम प्राइस का हो, एक सामान्य मूल्य में आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाए, अच्छे कैमरा मिल जाए, अच्छे फ़ोन मिल जाए, अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जाए और बढ़िया से आपको फीचर्स वगैरह मिल जाए, तो एक मिडिल क्लास के बेस पे जो कंपनी है टारगेट करके चलती है ओप्पो की तरह वीवो। ओप्पो वीवो दो ऐसे ब्रांड हैं जो एक मिडिल क्लास इंसान को टारगेट करके अपने फ़ोन्स बनाते हैं, एक मिड रेंज में, एक नॉर्मल प्राइस के अंदर, जिससे कि आम आदमी टारगेट करके बेच पाएँ। तो वीवो के साथ कंपनी अब जो है पार्टनरशिप कर चुकी है, जॉइंट वेंचर हो गया है, तो इससे भी कंपनी को एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कंपनी ने जब अनाउंसमेंट किया कि चाइनीज़ कंपनी वीवो के साथ ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे काम करेगी, तो कंपनी में एक दिन के अंदर 5% की तेज़ी भी आ गई थी। तो जो नोएडा बेस्ड कंपनी है डिक्सॉन, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करती है किसी कंपनी के साथ, तो उसने वीवो के साथ हाथ मिलाया है। और कंपनी अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो और भी मल्टीपल कंपनीज है जो मोबाइल फ़ोन के बेस पे काम करती है, उनके साथ ऑलरेडी काम कर रही है। डिक्सॉन अगर आप देखोगे तो वीवो के अलावा अदर कंपनीज के साथ भी काम कर रही है, जिसमें अभी करंटली अगर आप देखोगे डिक्सॉन मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है, जो फ़ोन बना रही है अभी डिक्सॉन, उसमें आपको नाम नज़र आएगा सैमसंग जैसे प्रीमियम ब्रांड का, शाओमी का नाम नज़र, मैंने MI बोला, मोटरोला हो गया, ओप्पो हो गया, ट्रांसमिशन गूगल हो गया, नथिंग हो गया, ये सब ब्रांड के फ़ोन जो है ऑलरेडी डिक्सॉन बना रही है। और जैसे जैसे भारत के अंदर डिमांड बढ़ रही है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे इनको ऑर्डर दे रही हैं, उतना ही फ़ायदा यहाँ पे डिक्सॉन को होता है। क्योंकि डिक्सॉन इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती कि आपको हम इतने फ़ोन बना करके देंगे, उस पर आप अपने नाम का लेबल लगाइए और मार्केट में बेच दीजिए, लेबल चिपका के बना करके हम देंगे। तो इस हिसाब से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करती है। तो अगर आप एक बात की जाए सैमसंग का फ़ोन चला रहे हो, वो भी डिक्सॉन बना रही है, शाओमी का फ़ोन चला रहे हो वो भी डिक्सॉन बना के दे रही है, मोटरोला का फ़ोन चला रहे हो वो भी डिक्सॉन की फैक्ट्री से बन के आ रहा है, ओप्पो का फ़ोन चला रहे हो वो भी डिक्सॉन की फैक्ट्री से बन के आ रहा है। इस तरीके से गूगल, नथिंग, जितनी भी कंपनीज के ब्रांड है वो सब डिक्सॉन के साथ मिल करके मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना मार्केट बढ़ेगा उस हिसाब से इसको फ़ायदा मिलेगा। और डिक्सॉन अगर आप देखो तो अभी के टाइम पे जो बात की जाए, जो टर्म सीट है जो साइन हुई उसके हिसाब से 51% के आसपास शेयर कैपिटल अपने पास रख रही है और वीवो इंडिया के पास 49% का शेयर है। तो इतना बड़े नंबर के साथ जब कंपनी काम करेगी तो उसके अंदर ग्रोथ कितनी आएगी उसको आप सोच सकते हो। मार्केट के अंदर वीवो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है 170 एकड़ का, जो बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ में ग्रेटर नोएडा में, और इसके चलते जो इन्वेस्टमेंट कंपनी की है वो 3000 करोड़ के आसपास की है। एनुअल कैपेसिटी कंपनी के 120 मिलियन स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने की है। तो ऐसे में कंपनी जो है इंडियन गवर्नमेंट के बेस पे जो भी कंपनीज काम करी है भारत देश में बात की जाए तो उनको PLI स्कीम का बेनिफिट दे रही। तो ये सब मल्टीपल कारण है जिसकी वजह से
यहाँ पर जो है डिक्सॉन को उसका फ़ायदा मिलेगा। और कंपनी के अंदर बात की जाए तो मार्केट में तेज़ी भी हमको नज़र आई थी जब ये न्यूज़ आई थी कि कंपनी जो है वीवो के साथ पार्टनरशिप करेगी, और फंडामेंटली तो डिक्सॉन अच्छी अभी आपको नज़र आएगी ही आएगी। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से डिक्सॉन के अंदर अभी भी तेज़ी लगातार बरकरार है। और कंपनी इसी की तरह एक और बिजनेस वाली कंपनी जिसके शेयर प्राइस में गिरावट है और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो क्या ये ध्यान देने लायक कंपनी है या फिर नहीं है, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं और नॉलेज के पर्पज़ पे उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। बाकी हम जिस बात की जाए स्मॉल कैटेगरी की कंपनी की इस वीडियो में बात करेंगे, उसको हमने सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पे ही डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप एकदम बाइंग रिकमेंडेशन मत मान लीजिएगा, नॉलेज के हिसाब से बताई गई वीडियो। चलिए देखते हैं स्मॉल कैप के बिजनेस को, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और नाम पर चर्चा करेंगे। पर इस वीडियो के अंदर हम जिस कंपनी की बात करें तो इसके पास जो है कंपनी के पास हाई क्वालिटी के और एक बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं ग्लोबली मार्केट के अंदर। और इस स्मॉल कैप के पास आपको पीवीआर जैसा क्लाइंट नज़र आएगा। उसके अलावा मल्टीपल ब्रांड अलग अलग कैटेगरी के जो बात करें इंडस्ट्री वाइज नाम नज़र आएंगे, प्रीमियर एनर्जी हो गया, लैंडलॉर की बात करें, ये सब मल्टीपल ब्रांड है जिनके साथ ये कंपनी काम कर रही है। और इस स्मॉल कैप का बिजनेस मॉडल भी तेज़ी के साथ अभी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस पॉइंट पे इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल क्या है और कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, किस किस सेक्टर पर कंपनी ध्यान दे रही है और मार्केट वाइज इस कंपनी ने अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाया हुआ है। क्योंकि अगर आप ब्रांड वाइज देखो तो जैकवार जैसे भी बड़े ब्रांड आपको इस कंपनी के साथ काम करते नजर आएंगे। और भी मल्टीपल ब्रांड है, एचडीएफसी बैंक का भी नाम नजर आएगा, वाडीलाल का भी नाम नजर आएगा। ऐसे मल्टीपल ब्रांड हैं जिनके साथ मिल करके कंपनी काम कर रही है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो चलिए कंपनी के बिजनेस को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और कंपनी की वैल्यू को जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के बेस पे कंपनी का पैसा किस किस इंडस्ट्री से और किस तरीके से आ रहा है। तो अगर हम देखिए तो यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से कुछ पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर देख पाओगे कि कंपनी के सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटेल सेक्टर कंपनी टारगेट कर रही है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर कंपनी ध्यान दे रही है। एयरपोर्ट, रेलवेज़ की बात करें, इन सब पे कंपनी का ध्यान चल रहा है। मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कंपनी का काम चलता है। उसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई कंपनी का काम है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कंपनी का काम है, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर के बेस पे कंपनी ध्यान दे रही है और भी अदर सेक्टर्स जिनके साथ मिलकर के कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो कंपनी के पास 42,800 एम्प्लॉय हो गए हैं। 325 से ज़्यादा कंपनी के पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट हैं। 30 से ज़्यादा इनके पास ब्रांचेज हैं और 24 साल से ज़्यादा का इनके पास मार्केट का एक्सपीरियंस है। तो कंपनी वैल्यू वाइज देखा जाए तो अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा रही है। तो चलिए कंपनी के एक बार थोड़े से फंडामेंटल को ध्यान से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं इसका नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। 792 रुपये का एक शेयर है। और ये जो कंपनी है ये मैनेजमेंट सर्विस के बेसिस पे बात की जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस है इसके हिसाब से काम करती है, एफएमएस के बेसिस पे। और कंपनी फोकस करती है यहाँ पे हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। अगर हम मार्केट के अंदर देखें तो मार्केट कैप इसका 1107 करोड़ का काफ़ी छोटी सी कंपनी है और करंट प्राइस इसका 792 है, जो कि इसका 52 वीक लो के आसपास का प्राइस है 626। उसी के आसपास के प्राइस रेंज में काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहा है। 1024 का जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो नज़र आता है। कंपनी का स्टॉक का पी 286 है और मार्केट के अंदर बात की जाए कंपनी के स्टॉक का पी 19 का है और बुक वैल्यू इसकी 286 है, माफ़ी चाहूँगा। आरओई कंपनी का 20 से 18% के आसपास का है और फेस वैल्यू 10 की है। तो ना तो कंपनी के अंदर बोनस मिला है और ना ही कंपनी के अंदर स्प्लिट मिला है, तो इसके भी चांसेस भविष्य में नज़र आ सकते हैं। डेट इसके अंदर 87 करोड़ का है और रिजर्व कंपनी के पास 386 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी चाहे तो आराम से इस कर्जे को चुका करके भी अपने पास बचत अच्छी रख सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 70% है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज है। सेल्स बढ़ रहा है इसका 28% से, प्रॉफिट बढ़ रहा है 44% से। और इस कंपनी के अंदर अगर आप ग्रोथ वाइज देखोगे तो कंपनी में 3 महीने में 2% का जंप है और 6 महीने के अंदर 7% का। लेकिन नॉर्मल प्राइस पे अटका हुआ है, कुछ खास तेजी इसमें अभी बनी नहीं है। इस वजह से इस पर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी भविष्य में हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी कंपनी को आप एजुकेशन के पर्पज़ पर देखिए, अगर आपको स्टडी करने लायक कंपनी लगती है, स्टडी करने के बाद पसंद आ रही है तो उस हिसाब से आप अपना फैसला ले सकते हो। बाकी इस कंपनी को हमने एक इन्फॉर्मेशन देने के हिसाब से बनाया हुआ है। यहाँ पे 5 साल की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 24% के CAGR से है। डेब्टर डेज भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करेंगे तो 1 साल पहले कंपनी प्रॉफिट कर रही थी 12 करोड़ का, अभी 14 करोड़ का कर रही है। ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट आप देखोगे तो 25, फिर 38, फिर 48, अभी 57 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। तो लगभग 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी में नज़र आती है ईयरली बेस पे। और मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे
तो कर्जा कंपनी में जितना था उतना ही है, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, बट रिजर्व कंपनी का बढ़ा है और कैश फ्लो भी कंपनी का बढ़ा है। जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है वो कैश में दिखाई दे रहा है कंपनी के पास 78 करोड़ के आसपास। ROC 20% का है। कंपनी में गिरावट की अगर हम प्रमुख वजह की बात करें शेयर प्राइस में, तो यह है FIS अपना सारा पैसा निकाल चुके हैं मार्केट में इस कंपनी से, जिसकी वजह से ये गिरावट में है। जिस समय वापस से FIS इसमें कूदेंगे तो शेयर प्राइस बढ़ने लगेगा। बट पब्लिक जितनी 5% थी उतनी ही पब्लिक है, हल्की फुल्की स्टेक पब्लिक ने कम किया, बाकी 5% की होल्डिंग के साथ अभी भी पब्लिक बैठी हुई है। तो ये स्मॉल कैप स्टॉक था जिसको हमने चर्चा में यहाँ पे बात करें, डिस्कस किया कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी कुछ खास तेज़ी में नहीं है, बट तेज़ी के संकेत नज़र आ रहे हैं फंडामेंटल के पॉइंट से। तो इसको हमने नॉलेज के पर्पज़ पर डिस्कस किया। अगर आपको मार्केट के बारे में अच्छे से सीखना है और एक अच्छी नॉलेज लेना है तो आपको ई बुक पढ़ना चाहिए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक में वो सारी बातें हैं जो आम आदमी को सीखना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे कि वो भविष्य में वो गलतियाँ ना करे जो एक आम आदमी करता है। एक सिंपल आम आदमी की जर्नी है पूरी लिखी हुई, जिसमें गलतियों से लेकर के सीख तक, और जो बड़ा इन्वेस्टर क्या माइंडसेट रखता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कब मार्केट में क्या चीज़ें करनी चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से मार्केट स्कैम करते कब कब होता है, मार्केट के अंदर क्या क्या घोटाले हुए हैं, कब बाजार गिरा है, कब तेजी आई है, बहुत सारी चीज़ें आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ने को मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के जरिए आप ई बुक तक पहुँच सकते हो।